भारत के सभी सदस्य जन को, आप सभी को, चाहे छात्र हों या आप हों, आप सभी को अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहां पर एपिसोड नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट उपलब्ध कराया गया है, पहला भाग, जो भारतीय वास्तुकला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। यहां पर एपिसोड नंबर 2 है, भाग नंबर 2। तो यहां पर स्पष्ट करते हैं, आज महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया जाएगा। भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान दीजिए, खजुराहो के समस्त मंदिरों में कला, खजुराहो के समस्त मंदिरों में कला, तकनीक व प्रसिद्धि की दृष्टि से कंदरिया महादेव मंदिर को सर्वोत्तम आंका गया है। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है होयसल शासकों के बारे में। तो आइए, होयसल शासकों की स्थापत्य कला में बेल्लूर के चिन्नाकेश्वर मंदिर, हेलेविटे के होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुरी के केशव मंदिर विशिष्ट हैं। तो ये होयसल के शासकों के अंतर्गत आया। आगे, बादामी के चालुक्यों की स्थापत्य कला की शुरुआत ऐहोल से होती है, जबकि चरमोत्कर्ष से बादामी और पट्टदकल में दिखता है। तो ये बादामी के चालुक्यों का स्टफ बताया। आगे ध्यान दीजिए, चट्टानीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। चट्टानीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है एलोरा की गुफाएं। इन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हो गया एलोरा की गुफाओं के अंतर्गत चट्टानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण, जो 1938 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। आगे ध्यान दीजिए, एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर की गणना विश्व स्तर की भव्यता कलाकृतियों में की जाती है। इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन से की गई है। तो ये हो जाता है एलोरा गुफा के संख्या 16 की बात। आगे, चोल स्थापत्य की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया। चोल स्थापत्य के शासकों के अंतर्गत। आगे ध्यान दीजिए, मेहराब गुंबद बनाने, ध्यान दीजिए, आगे बात करें तो मेहराब गुंबद बनाने में भारतीय सहतीरी शिल्प कला और मेहराबी कला का समन्वय हुआ, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया। कौन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है, इसी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। आगे ध्यान दीजिएगा, लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत है। क्या है? मोठ की मस्जिद, जिसे 1505 ई में सिकंदर लोदी के वजीर मियां भोइया ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मियां भोइया ने बनवाई थी। तो यहाँ पर लोदी काल की कुछ पॉइंट बताया हमने। आगे बात कर चलते हैं, तो आगे बात करें तो 1058 यानी 1058 ई, यानी आगे 1058 ई में ओडिया उपशैली के अंतर्गत बना
बना बृहेश्वर मंदिर एक पंचायतन मंदिर है जिसमें केंद्रीय पूजा स्थल के इर्द गिर्द है आहते के 4 कोने में 4 छोटे पूजा स्थल हैं। आगे बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने के लिए योग्य है। दीवान ए इमारतीय विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की? दीवान ए इमारतीय विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। वहीं तुगलकाबाद नगर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक 1321 से 1325 ईस्वी में, यानी 1321 से लेकर के 1325 ई में जो है वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने किया। यह दिल्ली का तीसरा नगर है तुगलकाबाद नगर। आगे चलिए, सर्वप्रथम वास्तु, आगे यहाँ पे वास्तु नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग करेंगे, वह शब्द रहेगा। तो ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट बताया जा रहा है, सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप सुल्तान बलबन के मकबरे में मिलता है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का जो रूप है वह सुल्तान बलबन के मकबरे में मिलता है। तो सुल्तान बलबन का थोड़ा पॉइंट बताया यहाँ। आगे, संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाऊ काम को पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाऊ जो काम को पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। यह मुगल वास्तुकला की अपनी खास विशेषता है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं तो विजयनगर की बात करें तो विजयनगर के मंदिर में इस्तेमाल हुए स्तंभ, जो पिलर होता है, इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर इसका उदाहरण है। तो ये विजयनगर की बात हुआ। आगे बात करते हैं आगरा शहर की। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ई में सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा जो शहर है इसकी स्थापना 1504 ई में सिकंदर लोदी ने की थी, 1504 में ईस्वी में। आगे, वहीं फतेहपुर सीकरी की डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी की जो डिजाइन है उसे बहाउद्दीन ने तैयार की थी। आगे चलेंगे तो विस्मित है फतेहपुर सीकरी के बारे में कहता है कि, क्या कहता है? विस्मित कहता है कि यह पत्थरों में ढाला गया रोमांस है। ये कौन कहता है? विस्मित ने कहता है फतेहपुर सीकरी के बारे में। आगे चलिए, 1648 तो 1648 1648 ई में 1648 ईस्वी की बात करें तो इसमें शाहजहानाबाद, यानी जो दिल्ली में आता है, शाहजहानाबाद में शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया 1648 में। आगे, ध्यान दीजिए, दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा अथवा रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की एकमात्र बेगम रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। तो ये औरंगजेब से संबंधित दक्कनी ताज के अंतर्गत थोड़ा पॉइंट यहाँ पे बताया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, तो आगे यहाँ पे वर्तमान में नवगोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। और वहीं पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को
बनाने का श्रेय विलियम इमर्सन को जाता है। किसे जाता है? विलियम इमर्सन को जाता है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का इसने इन्हीं को जाता है। आगे श्रेय इन्हीं को गया। आगे बात करें तो इंडो सार्वजनिक शैली हिंदू मुस्लिम और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है, जिसमें गुंबदों, छतरियों, जो छत के ऊपर जो छतरियां होती हैं, दीवारों के ऊपर छतरियों, जालियों, मेहराबों को अपनाया गया। किसके अंतर्गत? इंडो सार्वजनिक शैली के अंतर्गत। आगे बात करें तो नई दिल्ली के स्थापत्य का काम एडविन लैंडसिर लुटियन और हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया। नई दिल्ली के स्थापत्य का काम। आगे लाल बलुआ पत्थर निर्मित राष्ट्रपति भवन की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर निर्मित राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद को सांची के बौद्ध स्तूप और जालियों को मुगल स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया है। तो क्या? तो राष्ट्रपति भवन को। आगे चलिए, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के नेतृत्व में संसद भवन का निर्माण 6 वर्षों में पूर्ण हुआ। यानी ये जब शुरू हुआ तो 1921 से 1927 यानी 1921 से 1927 तक चला, तो 6 वर्षों में पूर्ण हुआ। तो किसके? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के नेतृत्व में संसद भवन का निर्माण 6 वर्षों में पूर्ण हुआ। आगे स्थापत्य की दृष्टि से इंडिया गेट की तुलना रोमन ट्रिम्फल आर्क द ट्रीफेटेरिस तथा गेटवे ऑफ इंडिया से की गई है। वहीं पर कटाट प्लेस की डिजाइन रॉबर्ट टोरे राफेल द्वारा तैयार की गई। आगे आजाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर चंडीगढ़ है, जिसे चंडीगढ़ को माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आजाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर जो है चंडीगढ़ है, जिसके स्थापत्य यानी चंडीगढ़ का जो स्थापत्य है, जिसके स्थापत्य का श्रेय कॉर्बूजियर को जाता है। चंडीगढ़ के स्थापत्य का श्रेय आजाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर जो है चंडीगढ़ है। आगे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का निर्माण अमेरिकी वास्तुविद फ्रैंक हैरी के निर्देशन में हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो राजधानी अमरावती का निर्माण है। आगे सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, जिसका वर्णन अलबरूनी ने, जो अर्थशास्त्री अलबरूनी ने किया है। ये हो गया सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो इसका जो वर्णन है अलबरूनी ने किया है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया भारतीय वस्तुकला के अंतर्गत स्मरणीय तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट के साथ। इस प्रकार से यहाँ पर कला एवं संस्कृति के अंतर्गत सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति। भारतीय वस्तुकला यहाँ पर जो मेन पॉइंट बनता है उसे कवर किया गया। परीक्षाओं के लिए, जानकारी के लिए, आप सभी के लिए उपलब्ध कराया गया। चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेन पॉइंट प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना अखंड भारत चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।